हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। तो जहांगीर के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश नाम पुस्तक की रचना किसने की थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नाम पुस्तक की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं कि कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है। इनुइट लोग कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। तो रानीगंज कोयला खान मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपखंड में स्थित है। इस पे एक मूवी भी आई थी, ठीक है, जिसका रोल मतलब कि अक्षय कुमार ने किया था, ठीक है, आपको पता भी होगा रानीगंज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय 1998 तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है, जो वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। आगे बढ़ते हैं कि निर्यात से आप क्या समझते हैं। तो किसी देश से किसी दूसरे देश को माल या सेवा भेजना निर्यात कराना, मतलब किसी सामान को आयात निर्यात करना, ठीक है, उसी को निर्यात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि राजस्व से आप क्या समझते हैं। तो राजस्व का आशय है किसी कंपनी को माल या सेवाओं की बिक्री से मिलने वाला कुल आय। नाबार्ड से आप क्या अभिप्राय है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना होता है। आगे बढ़ते हैं कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की। तो दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना करी थी। दीन ए इलाही, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ है। तो पहला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता को नहीं बढ़ने देता, मतलब कि हमें H2O देता। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करके जलवृष्टि कराने में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका क्या है। तो जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कोटधारी वन पाए जाते हैं। कर की 2 विशेषताएं क्या होती है। कर किसी विशेष सेवा के लिए दिए जाने वाला शुल्क होता है। कर से प्राप्त आय जनता के हित में खर्च की जाती है। आगे बढ़ते हैं। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग क्या है, क्या क्या अर्थ होता है। ई बैंकिंग का अभिप्राय ऐसे बैंक व्यवसाय से जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करती हैं, उन्हें ई बैंकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1968 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में अंटार्कटिका महासागर में लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1300 किलोमीटर तक चौड़ाई में फैला हुआ है, ये सहारा मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण क्या। संरक्षण तो होता है बचाव। वन संरक्षण वन की एक शाखा जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि सूरा और सुंदरियों का देश कौन है। तो फ्रांस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोहा कितने प्रकार के होता है। कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, गढ़ा लोहा, गाढ़दार, कच्चा लोहा इत्यादि होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 5 सितंबर को हम मनाएंगे, आने वाले 5 सितंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता कौन होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं
कि उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या बताइए। तो जब उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, याद रखिएगा 75, कुल 75 जनपद है। न्यायालय के प्रकार होते हैं तो जनपदीय स्तर के होते हैं, उच्च न्यायालय होता है और उच्चतम न्यायालय होता है, 3 तरह के होते हैं। उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या समझते हैं? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे बढ़ते हैं। जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, बताइए। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा न देने का निर्णय लेने का अभाव होने के कारण उपराष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ, उदाहरण के लिए कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण 1986 में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में कोई 4 कार्य बताइए। तो मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना, संविधान को संरक्षण प्रदान करना, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्माण के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं कि उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का कार्य बताइए। अपने अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावलियों को मांग कर जांच करना, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली के संबंधित नियमों को बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोक अदालत किसे कहते हैं? तो लोक अदालत विवादों को समझौते के जरिए सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच, इसे जन अदालत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी सन 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। तो यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है, यह विनिमय दर में स्थिर बनाए रखता है, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है, यह बैंक का बैंक है इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों को समाशोधन गिरी की सुविधाएं प्रदान करता है। भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन बैंक करता है? तो भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद रखिएगा। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? तो बाबर द्वारा डाली गई थी, याद रखिएगा। कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।